एक छोटे से गांव सीतापुर में एक बहुत ही साधारण सा घर था। उस घर में सिर्फ दो लोग रहते थे, एक वृद्ध माँ सरला देवी और उनका बेटा रामू। रामू बचपन से ही बहुत सीधा, मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और तब से घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। गांव के पास एक घना जंगल था और वहीं जाकर रामू रोज लकड़ियां काटता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और माँ के पैर छूकर काम पर निकल जाता। उनका घर कच्चा था, दीवारों में दरारें थीं, छत से कभी कभी बारिश टपक जाती थी, लेकिन उस घर में एक चीज बहुत मजबूत थी, माँ बेटे का प्यार। एक शाम जब रामू दिन भर की थकान के बाद घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी खांस रही है। रामू तुरंत घबरा गया। माँ, क्या हुआ आपको? उसने दौड़कर पूछा। सरला देवी हल्की मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। रामू ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, अब दिन भर काम मत किया करो माँ, मैं हूं ना सब संभालने के लिए। सरला देवी ने उसकी तरफ प्यार से देखा और बोली, बेटा, तू कब तक अकेला सब संभालेगा? अब तेरी उम्र भी हो गई है। मुझे लगता है कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। रामू थोड़ा चौंक गया। माँ, अभी शादी? हमारे पास है ही क्या? मैं तो मुश्किल से घर चला पा रहा हूँ। माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा, बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बाद तू अकेला ना रह जाए और घर में एक सहारा आ जाए। रामू कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में अपने संघर्ष, गरीबी और अधूरे सपनों की तस्वीर घूमने लगी। माँ, उसने धीरे से कहा, जब तक मैं कुछ बड़ा नहीं कर लेता तब तक शादी ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक दिन आपको अच्छा घर दूं, आराम की जिंदगी दूं। सरला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तेरे सपनों पर पूरा भरोसा है बेटा, लेकिन जिंदगी का भरोसा नहीं होता। उस रात रामू देर तक सो नहीं पाया। वह बाहर आंगन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। पिताजी, उसने मन ही मन कहा, काश आप होते तो मैं इतना अकेला महसूस नहीं करता। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में एक आग जल रही थी, कुछ बड़ा करने की, अपनी मां के लिए। सुबह होते ही रामू ने एक फैसला किया, अब मैं सिर्फ लकड़ियां नहीं काटूंगा, मैं कुछ बड़ा सोचूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगली सुबह हर रोज की तरह रामू अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन आज उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा था। अब सिर्फ लकड़ियां काटने से काम नहीं चलेगा। वह खुद से बुदबुदाया, मुझे कुछ बड़ा करना होगा, मां के लिए। रास्ता थोड़ा सुनसान था, चारों तरफ पेड़ों की घनी छाया और चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं। तभी अचानक उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह जमीन पर बैठा हुआ था और काफी थका हुआ लग रहा था। रामू तुरंत उसके पास गया। बाबा, आप ठीक हैं? उसने चिंता से पूछा। बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर उठाया और बोला, बेटा, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी दूर चलने की ताकत नहीं बची। रामू ने बिना कुछ सोचे अपनी पानी की छोटी सी बोतल उन्हें दे दी। ये लीजिए बाबा, थोड़ा पानी पी लीजिए। बूढ़े ने पानी पिया और उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक उठी। बेटा, आजकल के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता, तू बहुत अच्छा लगेगा। रामू हल्की मुस्कान के साथ बोला, बाबा, इंसान ही इंसान के काम आता है, इसमें अच्छा क्या है? कुछ देर बाद बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, मुझे कुछ लकड़ियों की जरूरत है, क्या तू मेरे लिए काट सकता है? रामू बोला, बिल्कुल बाबा, आप बताइए कितनी चाहिए? बूढ़ा आदमी थोड़ा गंभीर होकर बोला, लेकिन मैं तुझे उसकी कीमत से 5 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। रामू यह सुनकर थोड़ा चौंक गया। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया, अगर मुझे इतने पैसे मिल जाएं, तो घर की हालत थोड़ी सुधर सकती है।
लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन को संभाल लिया। वह सीधा खड़ा हुआ और बोला, नहीं बाबा, मुझे जितनी मेरी मेहनत की सही कीमत है बस उतना ही चाहिए। ज्यादा पैसे लेकर मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। बूढ़ा आदमी उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में जैसे कोई गहरी सोच चल रही थी। ठीक है बेटा, बूढ़ा बोला, तो तू मेरे लिए सबसे अच्छी लकड़ियां काट कर शाम तक मेरे घर पहुंचा देना। रामू ने सिर हिलाया। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। बूढ़े ने उसे एक पता बताया और धीरे धीरे वहां से चला गया। रामू जंगल की ओर बढ़ा, लेकिन उसके मन में अब भी वही बात घूम रही थी। 5 गुना ज्यादा पैसे, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, सही किया मैंने। अगर गलत रास्ते से पैसे कमाऊंगा तो कभी सुकून नहीं मिलेगा। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। जंगल में पहुंचकर उसने आज पहले से भी ज्यादा मेहनत की। वह हर लकड़ी को ध्यान से देखता। ये अच्छी नहीं है, ये ठीक है, ये और भी बढ़िया है। वह सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वह उस बूढ़े के भरोसे को निभा रहा था। शाम होते होते उसने बहुत अच्छी और मजबूत लकड़ियां इकट्ठा कर ली। जब वह उन्हें अपने कंधे पर रखकर वापस लौट रहा था तो मन ही मन बोला, पता नहीं वो बाबा कौन थे, लेकिन उनकी बातों में कुछ अलग था। उसे नहीं पता था कि आज जो उसने किया है वह सिर्फ एक छोटा सा काम नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी। रामू अपने कंधे पर लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाए उस पते की ओर बढ़ रहा था जो उस बूढ़े आदमी ने उसे बताया था। रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन आज उसके कदमों में थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा उत्साह था। बस थोड़ा और, फिर काम पूरा, वह खुद से बोला। कुछ देर बाद वह एक बड़े से घर के सामने पहुंचा। वह घर देखकर रामू चौंक गया। ये तो बहुत बड़ा घर है, उसने मन ही मन सोचा। क्या सच में वो बाबा यहां रहते हैं? घर के बाहर सुंदर दरवाजा, साफ सुथरा आंगन और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। रामू ने धीरे से आवाज लगाई, बाबा, मैं लकड़ियां लेकर आ गया हूं। अंदर से वही बूढ़े आदमी बाहर आए। आज वे पहले से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। साफ कपड़े, चेहरे पर तेज और आंखों में गहराई। रामू हैरान रह गया। बाबा, आप? वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा रामू, अंदर आओ। रामू अंदर गया और लकड़ियां एक तरफ रख दी। बूढ़े ने ध्यान से लकड़ियों को देखा और बोले, वाह बेटा, तूने सच में बहुत बढ़िया लकड़ियां लाई हैं, एक भी खराब नहीं है। रामू ने सिर झुकाकर कहा, आपने मुझ पर भरोसा किया था, तो मेरा फर्ज था कि मैं आपका भरोसा ना टूटने दूं। बूढ़े आदमी कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, सच बताऊं तो मुझे इन लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं थी। रामू चौंक गया। क्या मतलब बाबा? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने आज तेरी परीक्षा ली थी। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। परीक्षा? हाँ बेटा, बूढ़े ने कहा, आज के समय में लोग थोड़े से लालच में आकर अपना ईमान बेच देते हैं। मैं देखना चाहता था कि तू कैसा इंसान है। रामू चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। जब मैंने तुझे 5 गुना ज्यादा पैसे देने की बात कही, तब भी तूने मना कर दिया। तूने सिर्फ अपनी मेहनत की सही कीमत मांगी। बूढ़े की आंखों में अब गर्व था। यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई बेटा। रामू ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैंने तो बस वही किया जो सही था। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, बेटा, मेरा नाम गोविंद प्रसाद है और मैं पास के गांव का एक व्यापारी हूं। रामू ध्यान से सुन रहा था। मेरे पास बहुत धन दौलत है, लेकिन एक चीज की कमी है। रामू ने पूछा, क्या बाबा? बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
एक अच्छा, सच्चा और ईमानदार दामाद। रामू एकदम चौंक गया। जी? मेरी एक बेटी है, सीमा, गोविंद प्रसाद बोले। वो बहुत संस्कारी और समझदार है। मैं उसके लिए ऐसा लड़का चाहता था जो दिल से अच्छा हो, मेहनती हो और ईमानदार हो। उन्होंने रामू की आंखों में देखते हुए कहा, और वो सारे गुण मैंने तुम में देखे हैं बेटा। रामू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। बाबा, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। गोविंद प्रसाद मुस्कुराए। मुझे तेरी गरीबी नहीं, तेरी सच्चाई चाहिए बेटा। धन तो मैं तुझे दे सकता हूं, लेकिन तेरे जैसे गुण किसी को नहीं दे सकता। रामू की आंखें नम हो गई। उसे अपनी मां की बातें याद आईं। एक दिन तेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था। बाबा, मेरा एक सपना है। मैं लकड़ियों का बड़ा कारोबार शुरू करना चाहता हूं। गोविंद प्रसाद ने तुरंत कहा, और मैं तेरा वो सपना पूरा करने में तेरी मदद करूंगा। रामू ये सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। आज तक उसने सिर्फ संघर्ष ही देखा था, और आज अचानक किस्मत उसके दरवाजे पर खड़ी थी। गोविंद प्रसाद की बातें सुनकर रामू कुछ देर तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसके मन में खुशी, डर और जिम्मेदारी तीनों एक साथ उमड़ रहे थे। बाबा, ये सब अचानक? वो धीरे से बोला। मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लायक। गोविंद प्रसाद मुस्कुराए। बिल्कुल बेटा, इतना बड़ा फैसला है, आराम से सोचो, लेकिन एक बार अपनी मां से जरूर बात कर लेना। रामू ने सिर झुकाकर कहा, जी बाबा, मैं आज ही मां से बात करूंगा। रामू जब वहां से वापस लौट रहा था तो उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा तेज थे। दिल में एक नई उम्मीद थी, लेकिन साथ ही एक हल्की सी घबराहट भी। क्या सच में मेरी किस्मत बदलने वाली है? वह खुद से सोच रहा था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि सरला देवी दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थीं। आ गया बेटा? उन्होंने प्यार से पूछा। आज देर हो गई, सब ठीक तो है ना? रामू ने गहरी सांस ली और कहा, मां, आज कुछ ऐसा हुआ है जो शायद हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सरला देवी थोड़ा घबरा गईं। क्या हुआ बेटा, साफ साफ बता। रामू ने बैठकर सारी बात शुरू से अंत तक बता दी। बूढ़े आदमी से मुलाकात, परीक्षा और फिर शादी का प्रस्ताव, सब कुछ। कुछ देर तक घर में सन्नाटा छा गया। सरला देवी की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया बेटा, उन्होंने भावुक होकर कहा। रामू ने धीरे से कहा, मां, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, क्या मुझे ये रिश्ता स्वीकार करना चाहिए? सरला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और सबसे बड़ी बात, उस आदमी ने तुझ में तेरी सच्चाई देखकर ये रिश्ता दिया है, उन्होंने आगे कहा। मुझे तेरे फैसले पर पूरा भरोसा है, लेकिन एक मां होने के नाते मैं यही कहूंगी, अगर वो लोग अच्छे हैं और तेरे सपनों में भी साथ देना चाहते हैं तो तुझे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। रामू चुपचाप अपनी मां की बातें सुन रहा था। उसके मन में अब धीरे धीरे साफ होने लगा। मैं अकेला नहीं हूं मां, मेरे साथ हैं। ठीक है मां, उसने दृढ़ आवाज में कहा। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो मैं ये रिश्ता स्वीकार कर लूंगा। सरला देवी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा, उन्होंने आशीर्वाद दिया। अगली सुबह रामू फिर से गोविंद प्रसाद के घर पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। बाबा, उसने कहा, मैंने अपनी मां से बात कर ली है, और अगर आपको मंजूर हो तो मुझे यह रिश्ता स्वीकार है। गोविंद प्रसाद के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मुझे पता था बेटा, तू सही फैसला ही करेगा। उसी समय अंदर से एक धीमी आवाज आई, पिताजी। रामू ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक साधारण लेकिन बेहद शांत और सुंदर लड़की खड़ी थी। वो थी सीमा। सीमा ने हल्की सी नजर उठाकर रामू को देखा और फिर शर्माते हुए अंदर चली गई।
रामू के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ उसकी जिंदगी सच में बदलने लगी है। गोविंद प्रसाद के घर से रिश्ता पक्का होने के बाद रामू के दिल में एक अजीब सी खुशी थी, लेकिन साथ ही एक हल्की सी झिझक भी। क्या मैं सच में इस नई जिंदगी के लिए तैयार हूं? उसी दिन दोपहर को गोविंद प्रसाद ने रामू को फिर अपने घर बुलाया। बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब रिश्ता तय हो गया है तो तुम्हें सीमा से ठीक से मिल भी लेना चाहिए। रामू थोड़ा संकोच में पड़ गया। जी, जैसा आप ठीक समझें। कुछ ही देर में सीमा आंगन में आई। आज उसने साधारण सा सलवार सूट पहना था, लेकिन उसके चेहरे की सादगी और शालीनता साफ झलक रही थी। वह धीरे से रामू के सामने बैठ गई। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर सीमा ने धीरे से कहा, आप जंगल में लकड़ियां काटते हैं ना? रामू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, यही मेरा काम है और यही मेरी पहचान भी। सीमा ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत मेहनती और ईमानदार हैं। रामू थोड़ा झेप गया। लोग तो बस यूं ही कह देते हैं। सीमा ने गंभीर होकर कहा, नहीं, हर किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता। रामू को पहली बार महसूस हुआ कि सामने बैठी लड़की सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि समझदार भी है। कुछ देर बाद रामू ने हिम्मत करके पूछा, आपको इस रिश्ते से कोई परेशानी तो नहीं? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर मुझे परेशानी होती तो मैं यहां बैठी ही नहीं होती। दोनों के बीच एक हल्की सी हंसी गूंज गई। वह पहली बातचीत छोटी थी, लेकिन दिल को छू जाने वाली थी। उधर घर पर सरला देवी भी इस रिश्ते की बात सोचकर खुश थी। वह खुद से कह रही थी, भगवान ने मेरी सुन ली, अब मेरे बेटे का घर बस जाएगा। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव में खुशी का माहौल था। लोग बातें कर रहे थे, देखो रामू की किस्मत, मेहनत ने रंग दिखा दिया। लेकिन हर खुशी के साथ एक नई परीक्षा भी आती है। एक रात जब रामू घर के बाहर बैठा था तो उसका एक पुराना जानकार शंभू वहां आया। शंभू थोड़ा चालाक और लालची स्वभाव का आदमी था। अरे रामू, उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है तेरी शादी किसी अमीर घर में तय हो गई है। रामू ने सादगी से जवाब दिया, हाँ, बस भगवान की कृपा है। शंभू ने पास आकर धीरे से कहा, देख भाई, अब तेरी किस्मत चमक गई है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। रामू ने पूछा, क्या मतलब? शंभू ने चालाकी से कहा, मतलब ये कि अब तू थोड़ा दिमाग लगा, उनके पैसे से अपना काम जल्दी बड़ा कर ले, थोड़ा चालाक बन, दुनिया ऐसे ही चलती है। रामू का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं शंभू, उसने साफ कहा, मैं जो भी करूंगा ईमानदारी से करूंगा। शंभू हंस पड़ा, ईमानदारी से? अरे ऐसे लोग जिंदगी भर गरीब ही रहते हैं। रामू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर ईमानदारी से गरीब रहना पड़े तो मुझे मंजूर है, लेकिन गलत रास्ते से अमीर बनना मुझे मंजूर नहीं। शंभू चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि रामू बदलने वाला नहीं है। उस रात रामू ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, पिताजी, मैं कभी रास्ता नहीं चुनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था, गांव में खुशी और उत्साह बढ़ता जा रहा था। सरला देवी हर दिन भगवान का धन्यवाद करती, हे प्रभु, तूने मेरी झोली खुशियों से भर दी। रामू भी दिन रात मेहनत कर रहा था। वह चाहता था कि शादी के बाद वह अपने नए जीवन की शुरुआत मजबूती से करे। उधर गोविंद प्रसाद ने भी रामू के लिए एक छोटा सा लकड़ियों का गोदाम व्यापार शुरू करने के लिए तैयार करवाना शुरू कर दिया था। बेटा, उन्होंने एक दिन कहा, ये तेरे सपने की शुरुआत है, अब इसे आगे बढ़ाना तेरी मेहनत है। रामू की आंखों में चमक आ गई।
मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा बाबा। लेकिन जहां एक तरफ खुशियां थीं, वहीं दूसरी तरफ शंभू के मन में जलन बढ़ती जा रही थी। एक रात शंभू अपने दो साथियों के साथ बैठा था। देखो, उसने धीमी आवाज में कहा, अगर रामू का ये काम चल पड़ा तो वो हम सबसे आगे निकल जाएगा। एक साथी बोला, तो क्या करना है? शंभू की आंखों में चालाकी चमकी। उसके गोदाम में रखी लकड़ियों को नुकसान पहुंचा देते हैं ताकि उसका काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। तीनों ने मिलकर एक बुरी योजना बना ली। उधर रामू को इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। वह अपने सपनों और शादी की तैयारियों में व्यस्त था। शादी से ठीक एक दिन पहले रात काफी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था।